ये न्यूरो डाइवर्स या न्यूरोलॉजिकली चैलेंज बच्चों के लिए पेरेंट्स गोल्स कैसे सेटअप करें। भी पेरेंट्स ये बात सोचते हैं और इस पे एक्शन भी लेते हैं कि डिफरेंट थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, चाहे ऑक्यूपेशनल हो, फिज़िकल हो, स्पीच हो, इन दी होप्स कि बच्चा ठीक हो सके। लेकिन कई बार ये डिफ़िकल्टी होती है कि अगर गोल आर्टिकुलेट ना हो, देन मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट टू नो कि आप किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस जर्नी में मेरी ये 5 इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद आप लोगों के काम आए। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि शायद कोई और लर्निंग्स आपकी रही हो। लेकिन ये 5 मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है फिज़िकल इंडिपेंडेंस। जब भी आप अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बच्चे के फिज़िकल इंडिपेंडेंस गोल क्या होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड देयर कंडीशन एंड देयर अंडरलाइंग डायग्नोसिस, ये ज़रूर प्लान करें, डेलिबरेटली प्लान करें कुछ ऐसे ऐसे गोल्स जो फिज़िकली उनको चैलेंज कर सकें। शायद कोई छोटी चीज़ भी शुरू कर सकते हैं कि भाई खाना अपने आप प्लेट में लेने की एक हैबिट होती है, या रोटी या ब्रेड अपने आप तोड़ के खाने की एक हैबिट हो सके, या स्पून या चम्मच से शुरू कर सकते हैं, अपने आप बच्चा खा सके। कुछ बेसिक चीज़ें हो सकती हैं और उसके अलावा उस दैट कैन प्रोग्रेस इनटू मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स के कैन द चाइल्ड टेक बाथ ऑन देयर ओन, अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं, एंड देन इट कैन ग्रो इनटू मोर एडवांस्ड एरियाज जिसमें आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हों, ग्रुप या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हों। देखिए, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना और उसके अराउंड एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एज अ पेरेंट आई सजेस्ट दैट मंथ टू मंथ ये गोल ज़रूर बना के रखें, because physical stimulation say it builds a lot of self confidence for the child and also helps them improve their independence. दूसरा है financial independence and financial literacy. Naturally it may not apply to all kids who are dealing with neurological difficulties, but I have seen that पेरेंट्स हु इनकलकेट दैट हैबिट, पैसे को कैसे संभालें, कैसे ट्रांजैक्शन करें। छोटी चीज़ है, वही दुकान में गए बच्चे के साथ तो बोला कि भाई तुम सामान खरीदो, अपने हाथ से पैसे दो, अपने हाथ से जब मनी ट्रांजैक्ट करते हो तो वापस लो, राइट। ये बेसिक ट्रांजैक्शंस एक लाइफ का पार्ट है। फाइनेंशियली पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, हाउ इज़ द मनी कमिंग टू यू एंड हाउ इट इज़ गेटिंग पुट इन योर पॉकेट। ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्लूड करें बच्चे के लाइफस्टाइल में। दैट वुड बी अनदर वन टू कंसिडर। तीसरा है सोशल इंडिपेंडेंस। मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं। नेचुरल बात है कि योर पेरेंट्स फील दैट चाइल्ड इज़ डिफरेंट। उसको पार्क लेके जाते हैं, आप पार्क में खेल रहे होते हैं या वॉक पे गए तो पूरे टाइम हाथ पकड़ रखा होता है कि भाई बच्चा भाग ना जाए इधर उधर। नेचुरली बच्चे को सेफ रखना इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। लेकिन कुछ ऐसे एनवायरनमेंट किया जाए जिसमें बच्चा थोड़ा फ्री हो सके, कैन एन्जॉय विद अदर किड्स। येस, देयर कुड बी सम ऑकवर्ड एंड डिफिकल्ट मोमेंट्स जब बच्चा वो ट्राई टू connect with other kids, neurotypical kids, right? And those situations may occur. पेरेंट्स को कई बार डर लगता है कि यार कोई कुछ ऐसा गलत हो जाए जिसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ हो जाए या किसी बच्चे को अच्छा ना लगे तो पेरेंट्स और दूसरे परेशान हो जाएं। ये सारी बातें ज़रूर मन में आती हैं। कई बार पेरेंट्स एक्सप्रेस भी करते हैं, शायद कभी नहीं करते। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के ग्रोथ गोल्स के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें सोशल इंडिपेंडेंस रिलेटेड गोल्स को भी इंक्लूड करें, बच्चे को थोड़ी फ्रीडम दें और रिपीटेड प्रोसेस इंक्लूड करें, सो दैट ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस ये शुरू में मुश्किल होगा, बट देन अ हैबिट कैन फॉर्म इन विच द चाइल्ड कैन फील अ लॉट मोर सोशली कॉन्फिडेंट टू एंगेज एज दे ग्रो। पॉइंट 4 है कंट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द केसेस जितने मैंने देखा है मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस में, उसमें आम तौर पे बच्चे के एक्सपीरियंस में ये रहता है कि सारा एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट करता है। जो फॉर्चुनेट बच्चे होते हैं, चाहे मदर हो, फादर हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, उसको कोई खाना खिला रहा है, कोई उसको सपोर्ट स्टाफ उसको रेडी कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है, सो एंड सो फोर्थ। स्कूल में भी जो बच्चे स्कूल जा पाते हैं उनको भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो बच्चे को खुद को कंट्रीब्यूट करने का मौका कम मिलता है।
और मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट किए जाएँ जिसमें बच्चा भी अपने जो भी उसकी कैपेबिलिटी हो, चाहे पूरी ना हो लेकिन कुछ भी हो तो उसमें वो कुछ कंट्रीब्यूशन करे। ये बात मेरे को एक थेरेपिस्ट ने बहुत ही सही तरीके से समझाई थी, जिसमें उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि एक बच्चा और एक फ़ादर बैठे हुए थे रूम में और मैं थेरेपी सेशन के लिए वेट कर रहा था एंड व्हाट आई नोटिस्ड वाज़ कि उस थेरेपिस्ट ने एक केला के छिलका उतार के केला दिया बच्चे को। नेचुरली द चाइल्ड हैड टेक्सचर डिफ़िकल्टीज़, तो द चाइल्ड वाज़ पुलिंग अवे कि भाई केला टच नहीं करूँगा। लेकिन उस थेरेपिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि ये केला आपके लिए नहीं है, केला आप पकड़िए और अपने फ़ादर को खिलाइए, राइट? एंड मैंने ये एक अजीब-सा एक फ़ीलिंग देखा उस बच्चे के चेहरे पे पहली बार कि ये क्या हो रहा है कि मैं थेरेपी के लिए जा रहा हूँ, ये थेरेपी मेरे लिए नहीं है, ये मुझे एक मौका मिल रहा है अपने फ़ादर को खिलाने का जो बार-बार मुझे खाना खिलाते हैं रोज़, राइट? मैंने वो परस्यू किया, मैंने देखा कि पहले केले से शुरू हुआ, फिर एप्पल से शुरू हुआ। कहने का ये मतलब है कि कंट्रीब्यूशन डज़न्ट मीन कि बहुत बड़ा कुछ करा जाए, लेकिन कुछ छोटी-छोटी चीज़ें अपने गोल्स में इंक्लूड करें कि वो जो बच्चा है, उस बच्चे के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, जो प्रोसेस आ रहे हैं, उसमें एक ऐसी फीलिंग भी आए कि येस, चाहे मेरी डिफ़िकल्टीज़ बहुत हों, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरा एनवायरनमेंट मुझे एक फ़ीडबैक दे रहा है, तुम भी कुछ कर सकते हो और तुम भी कुछ काबिल बन सकते हो, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन। लास्ट चीज़ है चेंज। ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, क्योंकि हाँ, एज़ पेरेंट्स वी टेंड टू एस्पायर फॉर स्टेबिलिटी कि भाई सब कुछ सही टाइम चले, बच्चा खाना सही टाइम खा रहा हो, उसकी न्यूट्रिशन ठीक से जा रही हो, दवाई ठीक से जा रही हो, थेरेपीज़ ठीक से जा रही हो, सब कुछ एक रूटीन में बन जाए, राइट? क्योंकि फिर नेचुरली पेरेंट्स के पास भी दे हैव टू डू देयर जॉब्स एंड देयर ओन कमिटमेंट्स इन लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? लेकिन एक चीज़ जो मिस हो जाती है कि कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट? और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आप अपना एनवायरनमेंट, अपना सपोर्ट स्ट्रक्चर, जो आपका बच्चा आफ्टर अ व्हाइल यूज्ड टू हो जाता है और एक मसल मेमोरी जिसको बोलते हैं वो बन जाती है, उसको ज़रूर चैलेंज करें सो दैट बच्चे के एनवायरनमेंट में भी एक अपॉर्चुनिटी आए टू स्केल। छोटे से छोटा हो सकता है, जैसे अगर आपका बच्चा एक स्पीच थेरेपिस्ट के जा रहा है, महीनों तो महीने जा रहा है एंड द स्पीच थेरेपिस्ट इज डूइंग द बेस्ट दे कैन, बट नेचुरली इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड सी अनदर स्पीच थेरेपिस्ट जो इसका स्टाइल अलग हो, या अनदर स्पीच कोच दैट यू कैन गेट टू, या किसी फैमिली मेंबर के साथ उनकी स्पीच का एक सेशन हो जाए, और ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें उनको चैलेंज किया जाए। सो एक एनवायरनमेंट चेंज करें, राइट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कहने का मतलब है ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सोशल इंडिपेंडेंस, फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूटिंग बैक, जो जिसको मैं कहता हूँ, और चेंज, ये 5 आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं जब आप खुद रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि मेरे बच्चे के क्या गोल्स होने चाहिए मंथ टू मंथ, क्वार्टर टू क्वार्टर, शायद साल भर के लिए भी, कि मैं आज यहाँ हूँ, 3 महीने में यहाँ होना चाहता हूँ, 6 महीने में यहाँ, और मेरे बच्चा यहाँ होना चाहता है 12 महीने में। तो आप इनको ज़रूर इंक्लूड कीजिए सो दैट आप इसको ट्रैक कर सकें, इनको मेजर कर सकें और धीरे धीरे आप इसको करें। नेचुरली हर बच्चे की टाइमलाइन अलग होगी, कैपेबिलिटी अलग होगी, लेकिन ये 5 चीज़ों से ये ज़रूर हो जाएगा कि जब आपको फीलिंग आती है कि हम ना देख रहे हों तो क्या होगा, आज हम हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो तो क्या होगा, तो देन इस जर्नी में आपको इसकी हेल्प मिलेगी कि चलो आज नहीं तो 3 महीने नहीं, 6 महीना नहीं, साल भर नहीं, 2 साल 3 साल में इन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके बच्चे के इंडिपेंडेंस के लिए। आपको शायद ये अच्छा लगे, आपको शायद ये हेल्प करे, तो डेफ़िनेटली डू शेयर फीडबैक। अगर आपके कोई और एरियाज़ हैं जो बच्चों के गोल क्रिएशन में हेल्प करते हैं तो ज़रूर मुझसे शेयर करें और कमेंट कीजिए। डेफ़िनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू हियर इट फ्रॉम यू।